देखिए, सबसे पहले तो मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में यदि बात की जाए तो वर्तमान समय में ही सर्वोच्च स्थिति है। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, नीचभंग राजयोग और चंद्रमा की महादशा का प्रभाव अपने आप में इनको सर्वोच्च स्थिति दे रहा है। वर्तमान समय में ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से ये कहने में मुझे कोई संशय नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली, और ये कहने का कोई अर्थ भी नहीं है, तो जन जन को दिखाई दे रहा है। भारत में राजनीतिक रूप से वर्तमान समय में सबसे जो प्रबल पद होता है वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री का पद होता है। और जब परिणाम सामने हो तो कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। वर्तमान समय में ही माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और वैसे भी आप देखिए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या सामान्य स्थिति के अनुसार भी आप देखिए कि एक जातक अपने जीवन में पहली बार विधानसभा का सदस्य होता है और सीधे सीधे मुख्यमंत्री बनता है। वही जातक पहली बार लोकसभा का सदस्य बनता है और सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद को प्राप्त करता है। लेकिन चूंकि जो आपका प्रश्न है भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से, ज्योतिष शास्त्र के भी दृष्टिकोण से, ग्रहों के गोचर के भी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और भारतीय राजनीति को सीधे सीधे प्रभावित करने वाला प्रश्न है। माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, माननीय राहुल गांधी जी हो या माननीय केजरीवाल जी हो, ये सभी गणमान्य लोग हैं और भारत की जो जनता है, जो प्रतिष्ठित जनता है, सम्मानित जनता है, इन्होंने अपना एक एक मत दे करके, एक एक वोट दे करके इतना बड़ा जनाधार इन जातकों को उपलब्ध कराया है। लेकिन जब ज्योतिषी गणना का प्रश्न हो, जब भारत के संविधान जो कि धर्मनिरपेक्ष है, जो किसी भी धर्म जाति विशिष्ट की सापेक्षता को स्वीकृति नहीं देता, ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारी गरिमा बढ़ जाती है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आने वाले समय की जब मैं व्याख्या देखता हूं और जब मैं ज्योतिषीय गणनाओं को देखता हूं तो मुझे कांग्रेस पार्टी की तुलना में, भारतीय जनता पार्टी की तुलना में आम आदमी पार्टी का भविष्य ज्यादा उज्जवल दिखाई देता है। देखिए, भारतीय जनता का जो विश्वास है, शनि और चंद्रमा, शनि और चंद्रमा, वैसे भी आप ज्योतिषी गणनाओं से देखिए, शनि स्वगृही होकर के मकर राशि में है, अधिकतम समय सीमा 2.5 वर्ष, फिर कुंभ राशि में 2.5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष की समय अवधि। इसके बाद क्या होगा? शनि मीन राशि में होंगे, शनि फिर नीच के होंगे और जाहिर सी बात है तब भारतीय जनता पार्टी अपने नीचे जाने की अवस्था की तरफ होगी। फिर क्या होगा? फिर क्या कांग्रेस ऊपर आएगी? नहीं। शनि की जो स्थिति केजरीवाल जी की पार्टी में है, आम आदमी पार्टी में है, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहां तुलनात्मक अध्ययन होता है और जाहिर सी बात है कि एक समय में एक छत्र राज करती थी भारतीय कांग्रेस पार्टी और जनता का पूरा पूरा विश्वास था कांग्रेस पार्टी पर। धीरे धीरे जनता के उस विश्वास में कमी आई, जनता की उम्मीदें वहां पूरी नहीं हुई
और वही विश्वास, बल्कि उससे कहीं ज्यादा विश्वास और भरोसा भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी पर किया। कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, बेरोजगारी के दृष्टिकोण से, महंगाई के दृष्टिकोण से, या फिर कहिए जैसा कि हम लोग सदैव आकलन करते हैं कि भाग्य कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए, ग्रहों का खेल कह लीजिए, जनता तो रुष्ट होगी। आप किसी को पूर्णतया सदैव सदैव के लिए संतुष्ट नहीं कर सकते। यह जनता का स्वभाव नहीं है, व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, मानव का स्वभाव नहीं है, और ग्रहों का खेल तो दिखाई देगा। फिर क्या होगा? फिर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी गिरने लगेगा। चूंकि शनि की गति धीमी है तो यह धीमी गति से होगा, और कहीं कहीं से यह आरंभ भी होने लग गया है। ऐसा कभी भी भारत की राजनीति में किसी ने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली पूरी तरह से केजरीवाल जी के अधीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि की गति, मंगल की गति, बृहस्पति की गति, मंगल का वक्री होना, यहां तक कि गुजरात में भी प्रभावहीन नहीं रही है पार्टी। गुजरात से लेकर के हर जगह आम आदमी पार्टी की चर्चा बहुत जोर शोर से और मतों की प्रतिशतता भी बता रही है। मुझे तो लगता है कि यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो भारत की आजादी के बाद जो योग भारत की राजनीतिक दृष्टिकोण से बृहस्पति के आधार पर बनता है, चूंकि बृहस्पति अपनी स्वयं की अगली राशि में दोबारा लगभग 13 वर्ष के बाद आते हैं। लगभग 13 साल उनको एक चक्र पूरा करने में लग जाता है। ठीक वही गणना जब हम शनि की करते हैं तो शनि को 30 बरस लगता है अपनी एक चक्र को पूरा करने में। इस प्रकार की स्थिति को जब भी मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि वर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी का है, आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। और तुलनात्मक दृष्टिकोण से इन राजनेताओं का क्रम भी मैं उसी आधार पर बनाता हूं। हाँ, यह हो सकता है कि इनकी जो जन्म कुंडलियां मेरे पास उपलब्ध हैं उसमें समय का अंतर हो और कुछ गणनाओं का प्रभाव इसमें अलग दिख जाए, लेकिन जो मेरा आकलन है बृहस्पति के आधार पर, शनि के आधार पर, मंगल के आधार पर, राहु के आधार पर, मुझे लगता है कि आने वाला समय केजरीवाल जी का है। राहुल जी के लिए मैं इसलिए बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं हूं क्योंकि सूर्य की स्थिति इनकी खराब है, और यही वजह है कि जब बारी आती है गंभीरता की, जब बारी आती है जनता के उम्मीदों पर, जनता की वोट देने की प्रक्रिया पर, तब शनि का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि शनि जनप्रतिनिधित्व को देता है, जनता का नेतृत्व देता है, और यह चुनाव का सिस्टम है, यह राजतंत्र नहीं है। चुनाव की जब राजनीति की बात आती है, जब चुन करके जाने की बारी आएगी तो चंद्रमा, शनि, इन ग्रहों का बल चाहिए, और ये ग्रह राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली में निर्बल है। यही कारण है कि मुझे केजरीवाल जी की जन्म कुंडली सर्वाधिक आने वाले समय में महत्वपूर्ण दिख रही है। नए वर्ष का सबसे जो शुभ पक्ष है वो ये कि आरंभ में ही धन का प्रबल योग बन रहा है। दूसरा एक शुभ पक्ष है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही व्यवस्थित संरचना में व्यापार भारत का जा रहा है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि पूरी दुनिया की तुलना में भारत अपने आप में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा। अर्थव्यवस्था हमारी तुलनात्मक दृष्टिकोण से अत्यधिक क्रियाशील, अनुशासित और व्यवस्थित होने जा रही है। यदि हम ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र ग्रह का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव
हमें व्यवस्थित करेगा, अनुशासित करेगा और आर्थिक रूप से सुखी और संपन्न करने वाला है। लेकिन जब हम देखते हैं इसका जनमानस पर प्रभाव के रूप में, देखिए आंकड़ों की बात अलग हो जाएगी, व्यापारिक दृष्टिकोण अलग हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में हमने कई हजार करोड़ का व्यापार कर लिया, लेकिन इससे गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। क्या जब विकसित राष्ट्र अपने चरम पर थे तो उनके यहां कोई भीख नहीं मांगता था, गरीबी नहीं थी? वो एक अलग पक्ष है, उसमें शनि की भूमिका प्रबल होती है। और शनि स्वगृही हो तो जाहिर सी बात है लाभ की स्थिति को प्रबल करता है। धन का लाभ प्रबल योग बन रहा है और इस वर्ष ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं बहुत ही आशान्वित हूं, बहुत ही सकारात्मक हूं। शनि का वर्ष के आरंभ में ही 17 जनवरी को शनि का ये जो गोचर परिवर्तित होगा मकर राशि से कुंभ राशि की ओर, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत ही मजबूत स्थिति होगी। पूरी दुनिया में धन के निवेश के संदर्भ में भारतीय बाजार आकर्षण का केंद्र बनेगा। निश्चित रूप से नया साल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। यदि पूरी दुनिया के संदर्भ में देखा जाए, बृहस्पति का स्वगृही होना, मीन राशि में होना, राहु की स्थिति को देखिए, पूरी दुनिया इस समय डवाडोल है। ब्रिटेन की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है, यूरोप में किसी भी देश की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है, अमेरिका की भी हालत किसी से छिपी हुई नहीं है, चीन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। चूंकि आजादी के समय का जो काल सर्प योग, जो शनि का प्रभाव भारत पर था, मैं सदैव कहता हूं कि हम धीमी गति से बढ़ रहे हैं लेकिन हम बहुत मजबूत कदम उठा रहे हैं। चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोरोना जैसी गंभीर महामारी में भी हमारे चिकित्सक से लेकर आम जनता के जनप्रतिनिधि से लेकर के सब लोगों ने जिस प्रकार के तालमेल में, जिस प्रकार के अभाव के होने के बावजूद जो प्रदर्शन हमने किया है, अपने आप में जो पूरी दुनिया में संभव नहीं हो पाया वो भारत ने कर दिखाया है। हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, हमारी व्यापारिक स्थिति भी मजबूत होगी, हमारी प्रतिभा का तो दुनिया पहले से ही लोहा मानती है। और इस बार नए वर्ष में जो ग्रहों का योग बन रहा है, पूरी दुनिया में भारत का झंडा लहराने वाला है। आर्थिक रूप से, व्यापार के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, चूंकि राजनीति में कारक शनि है, कूटनीति में कारक राहु केतु है और निर्णय लेने की क्षमता में कारक देवताओं के गुरु, ज्ञान के कारक बृहस्पति हैं। मंगल युद्ध, सेना की कार्यकुशलता, युद्ध करने की क्षमताओं को दर्शाता है। सेना और पुलिस, मंगल ग्रह इसका प्रतिनिधित्व करता है। आरंभ में वक्री जरूर है मंगल, लेकिन मंगल ग्रह भी हमें इतना बल दे रहे हैं, प्रभु की ऐसी कृपा है कि पूरी दुनिया ये अच्छे से जानती है कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में, कारगिल जैसी स्थिति में भी भारतीय सेना कितनी सक्षम है। और मुझे लगता है कि इस बार जो नए साल पर ग्रहों का योग बन रहा है, भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। सन 2023 भारत के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही प्रबल और शुभ रहने वाला है। पहले भी पूरी दुनिया में भारत के लोगों का सम्मान सदैव रहा है। अगर कुछ घटनाओं को आप छोड़ दें, जो बड़ी चुनिंदा सी एक आध घटनाएं होंगी, भारत का कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और जाहिर सी बात है कि यही हमारे प्रश्न का सबसे बड़ा उत्तर है कि भारत का सम्मान पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया भारत को सम्मान की दृष्टि से देखती है, सभ्य और विकसित और पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में।
इसमें मैं एक बात और जोड़ देता हूं। अभी अभी उत्तर प्रदेश की ही एक लड़की जो कि गर्व से हमारा सिर ऊंचा कर रही है, सानिया मिर्जा नाम है, और लड़ाकू विमान उड़ाने की सफलता उन्होंने प्राप्त की। और ये पूरी दुनिया में एक संदेश जाने वाला है भारत से कि ये भारत जैसे लोकतंत्र में ही संभव है। हमारे यहां जाति पाति लिंग भेद और धर्म का भेद भी नहीं है, हिंदू मुसलमान का भी भेद नहीं है। हमारे यहां राष्ट्रपति से लेकर के गांव के प्रधान तक में कोई भेदभाव नहीं। जनतंत्र हमारा इतना मजबूत है, हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है, हमारी जो चिकित्सा की पद्धति है, हमारे यहाँ की जो न्याय की पद्धति है, न्यायपालिका की जो पद्धति है, कोई भी ऐसा क्षेत्र भारत का नहीं है कि जहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो। हमारी सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, अलग अलग क्षेत्र में हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग है, और यही अपने आप में एक अद्भुत विलक्षण है कि हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग हमारा रूप रंग है, अलग अलग हमारी जातियां हैं, हमारा हर चीज भिन्न है, लेकिन फिर भी हम पूरे एक समग्र राष्ट्र के रूप में दुनिया को दिखाई देते हैं। और हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं है। हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष निर्णय देती है। ये भारत की ही न्यायपालिका में संभव है कि इंदिरा गांधी से लेकर के किसी को भी जेल भेजने की क्षमता है। ये भारत की ही न्यायपालिका में संभव है कि चाहे वो कोई हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, उनको घुटने पर ला देती है। ये भारत की ही पुलिस है कि चाहे वो कोई भी हो, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का अधिकार रखती है। और भारत का सम्मान पूरी दुनिया में है कि हमारे यहाँ का संविधान, हमारे यहाँ का कानून, हमारे यहाँ की चुनाव लड़ने की प्रक्रिया, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आपको कोई फर्जी मुकदमे डाल करके चुनाव लड़ने से नहीं रोक लेगा। यदि आप कानूनी रूप से अधिकार रखते हैं तो हमारे यहां माननीय फूलन देवी भी लोकसभा की सांसद हो सकती हैं। यह हमारे यहां का लोकतंत्र ही है कि वर्तमान समय में जो हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं, अपने आप में ही एक उदाहरण है, और पूरी दुनिया हमें इसीलिए सम्मान की दृष्टि से देखती है कि हमारे यहां की व्यवस्था अपने आप में अद्भुत, अपने आप में निराली है, और पूरी दुनिया के लिए हम एक उदाहरण के रूप में, सेना से लेकर के पुलिस से लेकर के चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं। और हम पूरे तन मन धन से, आरक्षण से लेकर के हर गतिविधि को सम्मान की दृष्टि से स्वीकृति देते हैं। हम जब टैक्स देते हैं तो ये स्वीकृति करके देते हैं कि हमारे इस टैक्स के पैसे से ही आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। हम ये स्वीकृति कर करके बिजली का बिल देते हैं और सारी करों का भुगतान करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए तन मन धन से समस्त भारतवासी लगे होते हैं, बिना किसी भेदभाव के। और इसीलिए पूरी दुनिया हमें सम्मान की दृष्टि से देखती है। यदि ग्रहों की बात की जाए तो बृहस्पति का बहुत गहरा प्रभाव है भारत में, और भारत में सदैव से हमने कठिन परिश्रम को, ईमानदारी को, कार्य करने की क्षमता को ही प्रतिनिधित्व दिया है। हमारे यहां कोई धन से, ताकत से, दबंगई से, गुंडागर्दी से कुछ नहीं कर सकता। यदि वो शिक्षित है, योग्य है, कठिन परिश्रम करने वाला है तो किसी भी पद पर जा सकता है, कोई भी उपलब्धि उसको हो सकती है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और यही संदेश पूरी दुनिया को जाता है। भारत की जो इस समय की ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, शनि की प्रधानता, मंगल की प्रधानता, राहु जैसा ग्रह भी भारत को समर्थन दे रहा है। और यही कारण है कि राहु को सदैव हम लोग सट्टा का केंद्र कहते हैं, और जब सट्टे की बात आती है तो शेयर बाजार की चर्चा होती है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के बाजार इस समय, वर्तमान समय में भारत से प्रभावित है। भारत में निवेश के संसाधन दुनिया ढूंढ रही है। इतना सुरक्षित, इतना व्यवस्थित पूरी दुनिया में कोई स्थान नहीं हो सकता कि जहां आप केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक को अदालत में चुनौती दे सकते हैं।
और ललकार करके अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। किसान नेता भी प्रधानमंत्रियों के फैसलों को वापस करवा सकते हैं। यह भारत में ही संभव है और यह हमारे लिए गर्व की अनुभूति है कि हमारा लोकतंत्र इतना परिपक्व है इतने कम समय में। ग्रहों की स्थिति वर्तमान समय में बहुत ही प्रबल है और मैं इसको भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर के भारत की सामाजिक व्यवस्था के लिए भी बहुत ही शुभ मानता हूं।